हेलो गाइस, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए नई वीडियो। इस वीडियो को मैंने सरल, सहज और सुस्पष्ट भाषा में इसकी व्याख्या कर रखी है और आप मेरे चैनल पर प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप बनना चाहते हैं जीरो से हीरो तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें और सुनिए। लीजिए, आज का टॉपिक है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। इसे कहते हैं इंग्लिश में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। हम इसे यानी इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र का खिसकाव, यानी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। गाइस, यहां पर दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, या तो ऐसा आएगा या फिर कह सकते हैं कि मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र के खिसकाव से आप क्या समझते हैं। तो बात एक ही है, चाहे ऊपर वाले को कहो चाहे नीचे वाले को कहो। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, जिसे हम मांग वक्र पर संचलन के भी नाम से जानते हैं। गाइस, यह दो प्रकार से होता है, एक है मांग में विस्तार और एक है मांग में संकुचन। मांग में विस्तार को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और मांग में संकुचन से तात्पर्य है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में जो आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है कुछ टर्म क्या होते हैं कि इंग्लिश में ही आ जाते हैं और आजकल के क्या है कि जमाना इंग्लिश का, इसलिए दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग ध्यान रखिए। सो आई कम टू द पॉइंट फर्स्ट, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन से क्या तात्पर्य है कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर केवल कीमत में परिवर्तन होने से। जब मांग पर क्या पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो इसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है। अर्थात मांग में संकुचन हुआ, मांग में विस्तार वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव है, जिसमें उपभोक्ता का चलन क्रमशः एक वक्र पर ऊपर या नीचे होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है, यानी कीमत में। यानी जब क्या होता है, अन्य बातें समान रहती है, यानी अन्य कारक जो है जो कीमत को क्या करते प्रभावित, जो क्या करते मांग को क्या करते प्रभावित करते हैं, जब वे कारण क्या रहते हैं समान रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पड़ता है। लेकिन केवल जब क्या होता है, कीमत में परिवर्तन होने से जब मांग में परिवर्तन पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो ये क्या होता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, इसे हम दो प्रकार का ये होता है, एक है मांग में विस्तार और एक है मांग में संकुचन, यानी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता का चलन एक ही वक्र पर रहता है। तो मैं आपको यहां पर यानी बता दूंगा, पहले मैं इसकी आपको सिंपली परिभाषा बता रहा हूं। दूसरा है मांग में परिवर्तन, यानी जिसे हम कहते हैं मांग वक्र का खिसकना। तो यह भी दो प्रकार से होता है, एक तो होता है मांग में वृद्धि, इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा है मांग में कमी यानी डिक्रीज इन डिमांड। तो आइए पहले इसकी परिभाषा पर, मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खिसकाव से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, मांग में परिवर्तन का अर्थ है जब कीमत में बिना परिवर्तन हुए वस्तु की मांग में अन्य कारणों से, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में परिवर्तन होता है, तो इसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। यानी क्या बोला गया है कि जब क्या वस्तु की कीमत में नहीं होता है परिवर्तन, लेकिन किसमें परिवर्तन होता है, मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक होते हैं, जैसे क्या होता है उपभोक्ता की आय में यदि क्या हो गया परिवर्तन हो गया,
या क्या हो गया, यानी जो क्या होते रुचि हो गई, फैशन हो गई, यदि इनके कारण से परिवर्तन हो गया तो हम बोलेंगे उसे मांग में परिवर्तन। यानी यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन कीमत के अलावा जो अन्य फैक्टर्स हैं जो मांग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके कारण से जब मांग क्या होती है, परिवर्तन होती है, तो ऐसी स्थिति को बोला जाएगा मांग में परिवर्तन। देखिए आगे, अर्थात मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी कीमत के अलावा अन्य कारणों के परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप होती है, जिसमें उपभोक्ता का चलन एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर शिफ्ट हो जाता है। देखिए ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि जो उपभोक्ता का जो चलन है वो एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर जो है खिसक जाता है। इसे कहते हैं मांग वक्र का खिसकाव। यानी मांग वक्र का खिसकाव कब होगा, जब क्या होगा कि उपभोक्ता का चलन एक वक्र से दूसरे वक्र पर चला जाएगा। कि इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एक है मांग वक्र पर संचलन और दूसरा है मांग वक्र का खिसकाव। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या आता है, पहला आता है मांग में विस्तार। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मांग में विस्तार क्या होता है कि जब कीमत में परिवर्तन होने के कारण से उपभोक्ता का चलन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, लेकिन एक ही वक्र पर क्या होता है, चले जाता है, तो उसे हम कहेंगे मांग में विस्तार। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो रही, कीमत कितनी है, ओ पी है, ओ पी पर जो मांग हो रही है वो कितनी हो रही है, ओ क्यू हो रही है। लेकिन जब कीमत घट जाए यानी ओपी से OP1 हो जाए तो इस पर क्या हो रही, मांग क्या हो रही है, OQ1 हो रही है, और उपभोक्ता का चलन एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी ए से बी की ओर हो रहा है। यानी उसकी मांग में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, यानी क्वांटिटी बढ़ रही है। पहले OQ हो रही थी, अब OQ1 हो रही है। इसी प्रकार से देखेंगे मांग में संकुचन, जब क्या होता है, देखिए यहाँ पर OP कीमत पर कितनी मांग हो रही है, OQ हो रही है मांग, ये यहां से लेकर के यहां तक। जब क्या होता है कि कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या होगी, अब यहाँ पर घट जाएगी ना मांग। तो यहाँ पर देखो OQ से OQ1 हो रही है, यानी मांग में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, और उपभोक्ता का चलन उसी क्या हो रहा है कि जो मांग वक्र है उस पर ए बिंदु से बी बिंदु पर क्या हो रहा है, चलन हो रहा है, यानी उपभोक्ता का चलन दाएं से बाईं ओर यानी ऊपर की ओर क्या हो रहा है, खिसक रहा है। इसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे मांग में वृद्धि की, तो देखिए इसमें क्या कि कीमत के अलावा, यानी कीमत सेम है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन कीमत के अलावा अन्य कारण के कारण से क्या हो रहा है, आपकी मांग बढ़ रही है, यानी OQ से OQ1 हो रही है, और जो उपभोक्ता का चलन है वो दूसरे बिंदु पर दूसरे मांग वक्र पर क्या हो रहा है, खिसक रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका मांग वक्र है DD वक्र है, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो दूसरा मांग वक्र है D1 वक्र पर, यहां से A बिंदु से B बिंदु पर दूसरे वक्र पर क्या हो रहा है, उपभोक्ता का चलन हो रहा है, यानी खिसकाव हो रहा है, यानी दूसरे बिंदु पर क्या हो रहा है, उपभोक्ता का खिसकाव हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे हम कि यहां पर भी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उपभोक्ता का चलन एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। यानी किस कारण से कि कीमत के अलावा जो मांग को अन्य कारण होते हैं जो क्या करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं, तो उनके कारण से क्या हो रही है, मांग घट रही है। पहले OQ थी और फिर अब क्या हो रहा है, OQ1 हो रहा है, यानी पहले कीमत इतनी थी, अब क्या हो रहा है, इतनी हो रही है, जबकि कीमत क्या है, OP, यहां पर भी वही है, OP के बराबर है, और यहां पर भी OP के बराबर है, लेकिन जो उपभोक्ता का चलन है वो A बिंदु से B बिंदु पर अर्थात दूसरे मांग वक्र पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। थैंक यू।